सुप्रभात। आदरणीय मैनेजर फादर नाइजिल, सेकेंडरी सेक्शन की मुख्याध्यापिका सिस्टर विजया, प्राइमरी सेक्शन की मुख्याध्यापिका सिस्टर जोसेफिन तथा उपस्थित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। आज गणतंत्र दिवस की स्वर्णिम बेला पर मैं शेख शायान आप सबका अभिवादन करता हूँ। खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कुछ शब्द। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। जी हाँ, आज देश का प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस एक पर्व नहीं बल्कि एक गौरव और सम्मान की बात है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनेक वीरों और वीरांगनाओं की कुर्बानी और अथक संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली और वह शुभ दिन 15 अगस्त 1947 को था, जिस दिन पूरब से सूर्य उदित हुआ और हमारे देश के लिए एक नई सुबह लेकर आया। लेकिन अब भी हमारी शान सुनहरी नहीं थी, कईयों चुनौतियाँ थी और उनसे निपटना भी था। भारत स्वतंत्र हो गया, परंतु स्वचालित होने के लिए हमारे पास न ही कोई नियम कानून था और न ही कोई व्यवस्था। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और विभिन्न महापुरुषों ने दिन रात एक कर हमारे भारत देश के लिए संविधान तैयार किया। संविधान लेखन की प्रक्रिया में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारे इस संविधान में दुनिया के विभिन्न आदर्शों को संजोया गया। संपूर्ण जनमानस का कल्याण, उनकी उन्नति तथा भारतवर्ष के संपन्नता की नींव रखी गई और अंत में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। गणतंत्र दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें अनेकों वीरों और वीरांगनाओं तथा हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की गाथाओं को संघर्षों को तरोताजा कर देता है। प्रत्येक भारतवासी के अंतर्मन को झिंझोड़ते हुए देश प्रेम की भावना जागरूक कर देता है और हमें ये प्रेरणा देता है कि हम यूं ही विविधता में एकता और अखंडता बनाए रखें। 3 रंग का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की शान है और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। भारत देश के कुछ महान स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। इन स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी। उनके इन महान कामों के लिए उनका नाम आज भी भारत देश के इतिहास में दर्ज है। ना ही बस लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनकी तरह बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार का सामना किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आज़ाद कराया। उनके इन महान कामों के लिए प्रत्येक देशवासी उनके इस बलिदान को कभी भी भुला नहीं सकता। उन्हीं के कारण आज हम हमारे देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है। देश में रह रहे सभी महिलाओं और पुरुषों के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। परंतु यह बहुत शर्म की बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें दोबारा एक साथ मिलकर इन बुराइयों को हमारे देश से बाहर निकाल फेंकना होगा, जैसे कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने हमारे देश से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। हमें अपने देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश
बेरोजगारी, असमानता, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसी समस्याओं को अच्छी तरह समझना होगा और इन सभी का हल निकालना होगा। तो मेरे दोस्तों, जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, जो ना अब तक हुआ कर दिखाए गए हम, गैर को भी गले से लगाए गए हम, और अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, और अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाए गए हम, फिर से सोने की